अब टेलीग्राम में आपको मिलने वाला है रोज सुबह में 60 सेकंड के अंदर में मॉर्निंग अपडेट, यानी रात में क्या हुआ, सुबह में कौन से स्टॉक न्यूज़ में है। मेरी कोशिश रहेगी 60 सेकंड के अंदर अंदर मैं टेलीग्राम में डाल दूँ और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ टेलीग्राम में रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। आज हमने डाल दी है, आगे हमेशा मिलता रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। स्कैमर्स की कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, हर्षद मेहता, केतन पारेख, विजय माल्या, नीरव मोदी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कैमर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जब चपत लगानी शुरू की तो क्या अमीर क्या गरीब सभी को लूट लिया। तो जैसा कि आपने सुना, इसने अमीर गरीब किसी को नहीं छोड़ा और हर तरह की ठगी की। उसमें ये स्टॉक मार्केट की कहानी साथ में है, यानी ये स्कैम किसी बाहर के दुनिया का नहीं है, स्टॉक मार्केट की दुनिया से भी जुड़ा है, वहां पर पेनी स्टॉक से भी जुड़ा है। बड़े बड़े लोगों से पैसे को किस तरीके से लूटा जाता है, बड़े बड़े बैंक से कैसे लूटा जाता है, इन कई कहानियों का मिश्रण है आज की वीडियो, जो आपके लिए बिग आई ओपनर होने वाली है कि स्कैम हर जगह होते हैं, सतर्क हमें रहने की जरूरत है। इसे दुनिया महाठग के नाम से जानती है, नाम है बर्नी मैफेड। Biggest cars, new developments in our most shocking cases of greed. Mr. Madoff, what do you have to say for yourself? Tonight, Bernie Madoff. Bernie Madoff is greed personified. The FBI arrested him this morning after he told senior employees that his business was a giant Ponzi scheme. बर्नी ने जिन लोगों को ठगा उनमें हॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर नोबेल प्राइज विजेता तक का नाम शामिल है। इन सब को ठगने के लिए बर्नी ने एक पोंजी स्कीम बनाई थी। बर्नी की इस पोंजी स्कीम के तहत बड़े बिजनेसमैन से लेकर एक्टर, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, कई फिल्म निर्माता, निर्देशक तक ने पैसा लगाया था। वीडियो में आपको कुछ जानी मानी उन हस्तियों के नाम भी बताऊंगा जिनको बर्नी ने कायदे से ठगा है। जी हां, कायदे से। एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्नी मैडॉफ ने करीब $65 मिलियन की ठगी की थी। इंडियन रुपीस में इसे कन्वर्ट करें, करीब 5 अरब रुपए का स्कैम है। तो बर्नी ने इस ठगी को कैसे अंजाम दिया, आज बर्नी कहां है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और स्टोरी नहीं, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा कि आप कैसे पोंजी स्कीम को पहचान सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो चलिए पहले बर्नी की स्टोरी पर चलते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप सीखेंगे और कमाएंगे। बर्नी ने इस स्कैम को अंजाम दिया एक पोंजी स्कीम से। पोंजी स्कीम बेसिकली एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जिनमें इन्वेस्टर को लो रिस्क पर हाई रिटर्न का वादा किया जाता है, लेकिन उसे निभाया नहीं जाता है। 1919 में पहली बार पोंजी स्कीम चलन में आई थी। तब से कई बार इस स्कीम को यूज करके कुछ क्रिमिनल माइंड भोली भाली जनता को कंगाल करते हैं और अपनी जेब भरते आ रहे हैं। इस स्कीम का मतलब ही है लोगों को धोखा देना। बर्नी ने जो पोंजी स्कीम बनाई थी उसमें 130 से अधिक देशों के करीब 37,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया। हालांकि जब उसकी इस करामात का भंडा फूटा, ऐसे में आपको बताते हैं कि कैसे इस ठग ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। बर्नी मैडॉफ का जन्म 1938 के आसपास न्यूयॉर्क में हुआ था। बर्नी ने 22 साल की उम्र में अपने भाई के साथ शेयर मार्केट से जुड़ी बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज फर्म की शुरुआत की थी। इस फर्म में उसने कुछ सालों की नौकरी करके बचाई गई अपनी जमा पूंजी लगाई थी, जिससे कि वो एक शुरुआत कर सके, लोगों को ठग सके। इसके बाद 60 के दशक के दौरान मैडॉफ ने इसी फर्म के माध्यम से पेनी स्टॉक और मिड कैप की कंपनियों के शेयर खरीदने बेचने शुरू किए, जबकि ये कंपनियां मुख्य स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं थी। करीब 10 सालों तक स्टॉक मार्केट के दाव पेच सीखने के बाद 1970 में उसने एक पोंजी स्कीम तैयार की और लोगों से इन्वेस्ट कराना शुरू किया। देखते ही देखते इसकी फर्म वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी फर्म में से एक हो गई। अमेरिका की नामी शख्सियत बनने के बाद बर्नी मैडॉफ कुछ समय तक नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष भी थे। सोचो बात को। टाइम के साथ साथ मैडॉफ का पूरा परिवार उसके साथ काम करने लगा, लेकिन मकसद कोई नहीं जानता था। स्टॉक मार्केट में बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते बर्नी मैडॉफ का नाम हो गया था। लोग अब उसी की सलाह पर इन्वेस्ट करने लग गए थे। वो लोगों के लिए फाइनेंस गुरु बन गया था।
बड़ी बड़ी हस्तियों ने उसके झांसे में आकर इन्वेस्ट तक किया था। द सन के मुताबिक बर्नी के झांसे में आने वाले में जाने माने फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग भी हैं, एक्टर केविन बेवन भी हैं, जॉन मक्लविच भी हैं, टीवी होस्ट लैरी किंग और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एली विल्सन का नाम तक शामिल है। यहां तक कि ब्रिटेन का रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड भी उनकी पॉन्जी स्कीम में पैसा लगा बैठा था। बर्नी ने कई सालों तक अपना फर्जी धंधा जारी रखा। उस धंधे में एक तरीका था, नया इन्वेस्टमेंट मिलते ही पुराने इन्वेस्टर का पैसा लौटा दो, पर धंधे में हो रहे जोरदार मुनाफे ने उसे लालची बना दिया था। लेकिन साल 2008 की मंदी ने बर्नी मैडॉफ को कहीं का नहीं छोड़ा। मंदी आते ही इन्वेस्टर ने सोचा कि वो इस स्कीम से पैसे निकाल लेंगे, पर बर्नी ने वो सारे पैसे आलीशान जिंदगी जीने और अकूत संपत्ति बनाने में खर्च कर दिए थे। उसके पास हजारों इन्वेस्टर थे, दुनिया के कई हिस्सों में घर था, अपनी जहाज थी, एक समय वो वॉल स्ट्रीट का लीगल बिजनेस था। लेकिन बात तब खराब हुई जब इन्वेस्टर ने अपना पैसा मांगा तो पता चला उसका पैसा डूब चुका है। लोगों ने उसकी फर्जी योजना की वजह से लाखों रुपए गंवाए, जिसमें हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एली विंजल भी शामिल है। विंजल ने मैडॉफ की स्कीम में करीब $15 मिलियन का इन्वेस्ट किया था। टाइम के साथ साथ जब इन्वेस्टर ने पैसे लौटाने का दबाव बनाया तो उसने परिवार के सामने सच बोल दिया कि वो इतने समय से हजारों लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे बना रहा था। इसके बाद पुलिस ने इनकी फैमिली को कस्टडी में लिया, बर्नी मैडॉफ को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बर्नी के बेटों ने पूरी कहानी पुलिस को बताई। लेकिन कहानी से सब कुछ जाहिर नहीं हो रहा था। बाद में बर्नी ने खुद सब कुछ कबूला, मामला कोर्ट में गया, 150 साल की सजा हुई, सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जब बर्नी को गिरफ्तार किया गया तो परिवार मैडॉफ के काले कारनामों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। परिवार का दावा था उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैडॉफ के बेटे एंड्रू और मार्क उस वक्त अपने बयान में कहा था कि यदि उनके पिता ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। मार्च 2009 में जब मैडॉफ को स्टॉक धोखाधड़ी और अन्य आरोप के तहत दोषी ठहराया गया, तब उसने कहा था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अगर ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहानी यहीं नहीं रुकी, इनके कारनामे से कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। बर्नी मैडॉफ का बेटा मार्क इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। उससे पहले भी एक बार उसने अपनी जान देने का प्रयास किया था, जबकि दूसरे बेटे की लंबी बीमारी के कारण 2014 में मौत हो गई। इनके बेटे ही नहीं बल्कि 2 अन्य लोगों ने भी इनके चक्कर में अपनी जान दे दी। अफगानिस्तान में अपना हाथ गंवाने वाले ब्रिटिश सैनिक विलियम फॉक्सटन ने भी मैडॉफ का शिकार बनने के बाद मौत को गले लगा लिया। जब फॉक्सटन को पता चला कि उनकी जिंदगी भर की कमाई डूब गई है तो वो इस कदम को बर्दाश्त नहीं कर सके और आत्महत्या कर ली। ये सदमा उसके लिए हाथ गंवाने से भी ज्यादा बड़ा था। इसी तरीके से मैडॉफ की स्कीम में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले फ्रांसीसी बैंकर ने भी अपनी जान दे दी थी। वहीं साल 2021 में बर्नी मैडॉफ की भी मौत हो गई, यानी 1 साल पहले। उसके वकील ने मौत से पहले कई बार बर्नी की बीमारी का हवाला देकर रिहाई की मांग की थी, पर कोर्ट ने मांग को ठुकरा दिया था। तो ये थी बर्नी की स्टोरी द एंड। और आपके पास भी बहुत सारे लोग ऐसी स्कीम लेकर आते हैं, कोई छोटी होती है, कोई बहुत बड़ी। खुद को और अपने पैसों को इस तरीके के फ्रॉड से बचाने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी कंपनी से जुड़ना होगा। इस पॉइंट में आसानी से एक अच्छी और सही चीज़ है कि MLM कंपनी को आप बहुत पहले पहचानने की कोशिश करें, और MLM कंपनी से जो बिगिनर हैं दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छी कंपनी आपको 6 से 12% का ही रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन पोंजी स्कीम कई गुना इंटरेस्ट देने का वादा करती हैं। तो भैया 6 से 12% से रिटर्न पे ही संतुष्ट करें, ज़्यादा पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे झोल झाल है। कई योजना आपको 100% रिटर्न की भी बात करती हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहें। वहाँ पर अगर सेव करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में सेफ इन्वेस्टमेंट है, बट ऐसे इन्वेस्टमेंट में जब वापस से कोई 100% रिटर्न की बात करता है तो अगेन वो फर्जी स्कीम ही है, क्योंकि कोई ऐसा धंधा नहीं बना जो रातों रात आपको करोड़पति बना दे। बहुत सिंपल लाइन में बोलूंगा तो इन तरह की जितनी योजना, जितनी स्कीम आपके पास आती है जहां पे आपको ये लगे कि भैया ये रिटर्न अनएक्सपेक्टेड है, हो ही नहीं सकता, बस वही समझ जाइए झोल झाल है। क्योंकि आज के डेट में 6-12% इंसान को मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है।
तो उम्मीद करूंगा कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे सबको पता चल सके किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस तरीके से परिवार को झेलना पड़ रहा है, दूसरे ऐसा ना कर पाए।